ओम शांति। आपका प्रश्न है आँखों की चश्मे के नंबर के लिए। दो प्रश्न हैं, दोनों सेम है। तो उसमें आपने पूछा है कि मेरी आँख बहुत पावर कम हो गया है। मैंने आँखों के चश्मे के नंबर इतने बढ़ गए हैं जो मैं लेज़र ऑपरेशन भी नहीं करा सकती, और इससे मुझे ये लेंस वगैरह से बहुत दिक्कत होती है। तो पहले तो ये प्रश्न है कि क्या किसी का योग के प्रयोग से चश्मे के नंबर गए हैं? क्या हम उसको योग के प्रयोग से ख़त्म कर सकते हैं? क्या मेरी आँख इतनी कमज़ोर है तो ये पिछले जन्मों का ही हिसाब किताब होगा ना, कि तभी हमें इस आँख की रोशनी कम मिली है। तो हम इस आँखों को कैसे ठीक करें? उत्तर है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी बड़ी चीज़ों के लिए बहुत बहुत पावरफुल योग चाहिए, तभी हम सूक्ष्म पाप कर्म भस्म कर सकते हैं। तो इस और दूसरा, ये पिछले जन्म का ही हिसाब किताब होता है, लेकिन इसके साथ हमारी जीवन शैली अनुसार हम इतना बढ़ा देते हैं। एक तो उसको सोच सोच कर अच्छा नहीं लगता तो कितना उसके लिए हम चिंतन करते हैं। दूसरा, आजकल जो छोटे बच्चों को छोटेपन से ही ये मोबाइल टीवी वगैरह देखना के लिए अलाउ करते हैं, कार्टून देखते हैं, ये सब करते हैं, तो इससे सब ब्रेन में भी स्ट्रेन पड़ती है, आँखों में भी स्ट्रेन पड़ती है, और उसके टिश्यूज़, बच्चों के टिश्यूज़ बहुत पतले होते हैं, तो डैमेज पहले से ही हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो सवाल ये है कि योग के प्रयोग से कैसे उसको ख़त्म करें। तो पहले तो मैंने कहा आपको योग पावरफुल बनाना होगा। दूसरा, दिन में 3 बार पावरफुल योग करने के बाद 200 ताली लगाओ, माना क्लैपिंग मारो। फिर दोनों हाथों को मसल कर आँखों के ऊपर हाथ रखो, दोनों हाथ। फिर बाबा से, माना परमात्मा से सफ़ेद पवित्रता की किरणें लेनी है और प्रवाहित करनी है कि पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे ब्रेन में प्रवाहित हो रहे हैं, और अब न्यूरॉन इस शक्तिशाली किरणों को ग्रहण कर खुश और हेल्दी बन सभी क्रियाएं परफेक्ट कर रही है। अब मेरी ये पवित्रता के किरणें मेरी दोनों आँखों में प्रवाहित हो रही है। मेरी आँखों का और चेहरों का तेज बढ़ गया है। अब मेरी आँखों की चश्मे के नंबर या आँखों के नंबर बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब मैं बिना चश्मा पहने सब कुछ अच्छी रीति देख सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ। वाह मेरी आँखें, वाह, आप कितनी अच्छी हो, कितनी शक्तिशाली बन मेरा ध्यान रखती हो। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ऐसा करके एक एक वाक्य को 3 बार धीरे धीरे सोचना है और विजुअलाइज करना है कि आँखों में ये रोशनी जा रही है, किरणें जा रहे हैं, और खुशी लानी है। जैसे आपके नंबर चले जाए तो कितनी खुश होते हो, वो खुशी हमें योग के प्रयोग में क्रिएट करनी है। ये सब करने से हमारे जो हार्मोन्स और न्यूरॉन के बीच जो भी क्रियाएं चलती है, इसे जो सिक्रेशन होता है, वो हार्मोन्स अच्छी रीति काम करना शुरू हो जाती है। और जितनी आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, इतने आपकी बायोकेमिकल्स
फिर से बैलेंस होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। इसके बारे में आपको अगर ज़्यादा समझना है तो हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक या कुंडलिनी चक्र के टॉपिक या वो सेमिनार मिक्स में रखा है पब्लिक प्रोग्राम, वो सब आप सुन सकते हो तो आपको समझ में आएगी। तो आप ऐसे करेंगे दिन में 3 बार और पूरे विश्वास के साथ, तो जरूर नंबर कम हो जाएंगे और समाप्त भी हो सकता है। एक भाई था जो उसको आँखों में वो ऐसी क्या बोलते हैं बीमारी थी, जो उसका ऑपरेशन करवाना था। उसने रोज 500 तालीम लगाई और फिर ऐसे किया तो ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा। तो ये हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे कहा योग पावरफुल चाहिए, विचारों पर पूरा कंट्रोल चाहिए और इसके बारे में सारा दिन पॉजिटिव सोचना है। ओम शांति। प्रश्न है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई हमें टॉन्ट मारे बार दो तीन बार ही एक बात सुनाए कि तू अकेली रह जाएगी, कि तूने किसे संबंध नहीं या इवन मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मेरा ही रिलेशन है उससे, इसीलिए भी मैं उसे टॉलरेट कर रही हूँ। बट अब मुझे लगता है मैं भी उसे रिप्लाई करूं क्योंकि वो 1-2 बार बोल चुकी है। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो वो सर पर बैठ जाएगी। प्लीज़ रिप्लाई। उत्तर है, देखो ये तो 1-2 बार ही आपको बोला ना, हमारे तो इतने साल से हजारों बार बोला और आज भी बोल रहे हैं सब। लेकिन अगर हमें पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है, तो ये सब सुनते हुए नहीं सुनना, ये आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि एक वो तो अज्ञानी है, लेकिन पुरुषार्थ आप कर रहे हो। अंतमति सो गति आपको करनी है, उनको नहीं करनी है। अगर आप ऐसे समझते हैं कि हम टॉलरेट कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, हाँ नहीं तो मैं ये सुना देती, ये आप नए कर्म बना रहे हो। हाँ, जो पुराने हैं उसको ख़त्म कर दो और बस सुनते हुए नहीं सुनो। इसके लिए हम हर मंथ हमने ये सब अवस्थाएं कैसे बनाई, वो ऑडियो रखते हैं, वो सुनो और प्रैक्टिकल करो। ये आप उसको सहन नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद को मदद कर रही हो कि उसको न सामने बोलकर या मन में संकल्प न चलाकर आप खुद नए पाप कर्म से बच रही हो। तो खुद का आभार मानो, उसका भी आभार मानो और रोज सुबह में उस आत्माओं को रोज क्षमा याचना की कमेंट्री कर हिसाब किताब चुकतू करो। बाकी अगर आप सामने बोलेंगे तो आप सोचते हैं वो बंद हो जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि इस 30 साल में हमारे साथ तो बहुत कुछ आया, ऐसे ही थोड़े यहाँ तक पहुँच गए। और वो भी ज्ञान में अकेले चलते होते हैं और घर वाले सब ज्ञान तो लिया है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। इसका मतलब सब कड़े ते कड़े हिसाब वाली मेरे साथ है। तो इसीलिए हमें ये बातों को सुनते हुए नहीं सुनकर छोड़ देना है। ज्ञान को समझो और नए पाप कर्म से बचो। दूसरा, उसको तो 1 का 1 ही मिलेगा, लेकिन आपको तो 1 का 100 गुना दंड है। अभी एक पाप कर्म खत्म नहीं कर सकते और 100 और बढ़ाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना बंद करो।
और अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करो। और इसके लिए विधि भी हमने रखी है यूट्यूब पर अभी ही, 4 स्टेजेस में कैसे जा सकते हैं और क्या है। और अभी एक रख रहे हैं सारे का सारांश करके कि कैसे हम बीज रूप तक पहुंचकर ये सभी पाप कर्मों से मुक्त हो सके। ये सब बातों को अच्छी रीति जीवन में धारण करो, प्रैक्टिकल लाओ। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है उसको सुना देना, वो सर पर नहीं चढ़ेगी। लेकिन आपका पाप कर्म सर पर इतना बढ़ जाएगा जो अंतमति सो गति हो ही नहीं जाएगी, आप त्रेता के अंत में ही आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ना है तो ये सब प्रैक्टिकल करो, हमने रखा है, ये सब बातें आती है। ये तो कुछ नहीं है टॉन्ट मारना, बहुत कुछ आता है। ओम शांति।